everyone, welcome to my channel One Step to Success। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेकर आ चुके हैं जनरल हिंदी का। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना वेट किए, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, हिंदी में कितने वचन हैं? ऑप्शन से आपके 2, 3, 4 इनमें से कोई नहीं। चले आंसर कीजिए। और आप सभी यहाँ पर किसी भी तरह के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, आप टीचिंग फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर एसआई, ठीक है, हर तरह के एग्जाम्स के लिए आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। बीपीएससी जैसे एग्जाम्स की, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, ठीक है। जनरल हिंदी आपका हर एक एग्जाम में बिल्कुल सेम रहता है। तो हिंदी में कितने वचन हैं? 2 वचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा प्रत्यय बहुवचन बनाने के काम आता है? कौन सा प्रत्यय बहुवचन बनाने के काम आता है? ऑप्शन है ए या ये सभी। ऑप्शंस आप सभी को दिख रहे होंगे। कौन सा प्रत्यय बहुवचन बनाने के काम आता है? ये सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, ए, बी और सी, डी में अंडरलाइन किया हुआ है। में किस भाग में अशुद्धि है? ए भाग में, बी वाले भाग में, सी वाले भाग में या डी वाले भाग में? मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपका भाग डी में यहाँ पर आपका अशुद्धि है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर किया हो जाएगा। मैंने हस्ताक्षर किया, तो दिया का यहाँ पर जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। डी वाले भाग में ही आपका अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर है आपका 74, एक का बहुवचन होगा अनेक, अनेकों, 2, 100। क्वेश्चन नंबर 74, एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक। एक का बहुवचन होगा अनेक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75, यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही कारक चिन्हों से युक्त हो तो क्रिया का लिंग वचन होगा। पुल्लिंग बहुवचन, पुल्लिंग एकवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग एकवचन। यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही कारक चिन्हों से युक्त हो तो क्रिया का लिंग वचन क्या होगा? पढ़िए, समझ के आंसर कीजिएगा। यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही कारक चिन्हों से युक्त हो तो क्रिया का लिंग और वचन पुल्लिंग और एकवचन होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार होंगे? ऑप्शन है कर्तानुसारी, कर्मानुसारी, पुल्लिंग बहुवचन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार होंगे? यह हो जाएगा आपका कर्तानुसारी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा वाक्य वचन संबंधी दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन है हर एक ने टोपियां पहन रखी थी, 5000 का टिकट बिक गया, तुम सबों को आना है, उसने हस्ताक्षर कर दिए।
कौन सा वाक्य वचन संबंधी दृष्टि से शुद्ध है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77। सो यहाँ पर हर एक वाक्य में कुछ ना कुछ अशुद्धि है, केवल ऑप्शन डी को छोड़कर। यह वचन संबंधी दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77। हिंदी में कागज का सही बहुवचन है कागजों, कागजात, कागजातों, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी में कागज का सही बहुवचन है बिल्कुल कागजों। हम लोग बोलचाल की भाषा में कागजों को करके बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। आदर सूचक कर्ता यदि एक वचन में हो तो क्रिया होगी एक वचन, बहुवचन, कर्तानुसारी, कार्यानुसारी। आदर सूचक कर्ता यदि एक वचन में हो तो क्रिया होगी बहुवचन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट करते चलिएगा आप लोग क्वेश्चंस को, और जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं लिंग, वचन, कारक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये सारे क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस प्रैक्टिस कीजिए और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, यहां पर शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वचन कहते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका संधि वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, संधि समास वाले क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आपका चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन से आपके दीर्घ, गुण, यण या वृद्धि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? इसी प्रकार से आपको समास, फिर आपको पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, वर्ण, हर तरह के क्वेश्चन से आप पे कराए जाएंगे। चंद्रोदय, यहां पर गुण संधि है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अति, अत्युक्ति। अत्युक्ति का संधि विच्छेद क्या है? अ प्लस त्युक्ति, अत्य प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति, इनमें से कोई नहीं। अत्युक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस उक्ति। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 3। पावन का संधि विच्छेद क्या है? पा प्लस वन, पाव प्लस अन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन। पावन का संधि विच्छेद क्या है? पौ प्लस अन, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। महर्षि में कौन सी संधि है? गुण, यण, दीर्घ या व्यंजन। आप सभी को पता होना चाहिए संधि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के भी कितने प्रकार हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो महर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस उदित, अनु प्लस उदित,
अनु प्लस दित, अनु प्लस उदित। ऑप्शन बी और डी लगभग समान है, बस एक मात्रा का अंतर है। अनुदित का संधि विच्छेद, अनु प्लस उदित होगा, लेकिन यहां पर छोटू की मात्रा होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। महेंद्र में कौन सी संधि होगी? यण, दीर्घ, गुण, वृद्धि। महेंद्र में कौन सी संधि होगी? आंसर क्लियर है, महेंद्र में आपका गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। एकाक में कौन सी संधि है? वृद्धि, दीर्घ, गुण, अयादि। एकाक, एकाक में आपका वृद्धि संधि है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? न प्लस अन, ने प्लस अन, न प्लस अन या न प्लस न। ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्लास को शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिए। जगन्नाथ का संधि विच्छेद, ऑप्शन है जग प्लस नाथ, जगन प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जग प्लस अन्नाथ। जगन्नाथ का संधि विच्छेद, तो आंसर हो जाएगा आपका जगत प्लस नाथ। और ये आपका है व्यंजन संधि का उदाहरण, याद रख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है व्यंजन संधि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? ऑप्शन है स्वर, विसर्ग, व्यंजन, अयादि। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? चलिए आंसर कीजिएगा। उज्ज्वल में आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। शरद चंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। शरद चंद्र का संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन है आपके शर प्लस चंद्र, शरच प्लस चंद्र, शर प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र। 11 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। और बिल्कुल यहाँ पे शरत प्लस चंद्र होगा इसका संधि विच्छेद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है रमा प्लस ईश, राम प्लस ईश, रम प्लस एश, रम प्लस ईश। रमेश का संधि विच्छेद रमा प्लस ईश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है सम प्लस धी, सन प्लस धी, सम प्लस धी, सम प्लस धी। चलिए, संधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? और यहाँ पे सही आंसर होगा आपका सम प्लस धी, वो भी आपका ऑप्शन डी वाला। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्येक में कौन सी संधि होगी? प्रत्येक में कौन सी संधि होगी? गुण, यण, दीर्घ, अयादि। तो प्रत्येक में आपका यण संधि हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। इत प्लस आदि, इति प्लस आदि,
इत्य प्लस आदि कोई नहीं। इत्यादि का संधि विच्छेद। इति प्लस आदि। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। महोदार्य का संधि विच्छेद कीजिए। महा प्लस औदार्य, मह प्लस औदार्य, महो प्लस दार्य, महा प्लस दार्य। महोदार्य का संधि विच्छेद। और यहां पे सही आंसर होगा महा प्लस औदार्य। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? गुण, यण, वृद्धि, अयादि। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? और यहां पे आंसर हो जाएगा आपका यण संधि। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? भ प्लस वन, भ प्लस अन, भो प्लस अन या भौ प्लस अन। भवन का संधि विच्छेद। क्लास को शेयर मत करना मत भूलिएगा। भो प्लस अन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। निराकार में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या यण। निराकार में कौन सी संधि है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है। तो निराकार में आपका विसर्ग संधि लगा हुआ है, निह प्लस आकार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। वागीश का संधि विच्छेद कीजिए। वागीश का संधि विच्छेद कीजिए। क्या हो जाएगा? वाग प्लस ईश, वाग प्लस ईश, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर कीजिए और क्लास को समाप्त करते हैं इसके बाद। सो वागीश का संधि विच्छेद हो जाएगा वाक प्लस ईश। उसमें भी आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। तो चलिए सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।